नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर एक की अपडेट आपको एक ही वीडियो में मिलती रहे। फिलहाल के लिए हम आपको बताएंगे हाइलाइट्स, फिर खबरों को डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय ने जीता 10 करोड़ दिरहम, दिवाली पर मिली जिंदगी बदल देने वाली खुशी। बहरीन में प्रवासी की मौत के बाद तेलंगाना परिवार की गुहार, 13 साल से नहीं लौटे घर, अब 5 लाख मुआवजे का इंतजार। रियाद एयर ने लंदन के लिए पहली उड़ान भरी, सऊदी विजन 2030 की नई उड़ान शुरू। यूए में भारतीयों के लिए नई सुविधा, अब मिलेगा चिप वाला ई पासपोर्ट आवेदन नए पोर्टल से। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय ने जीता 10 करोड़ दिरहम, दिवाली पर मिली जिंदगी बदल देने वाली खुशखबरी। अगर अचानक आपके पास 10 करोड़ दिरहम आ जाए तो ज्यादातर लोग सिर्फ सपना इसे समझेंगे, लेकिन अबू धाबी के 29 साल के अनिल कुमार बोला के लिए ये सपना सच्चाई में तब्दील हो गया है। उन्होंने यूएई लॉटरी में 88 लाख में एक की संभावना को पार करते हुए 10 करोड़ दिरहम का जैकपॉट जीत लिया। बोला ने मुस्कुराते हुए कहा कि पहली चीज जो मैं करूंगा वो है एक सुपर कार खरीदना, फिर एक 7 सितारा होटल में पूरा महीना रहूंगा, बस इस पल को यादगार बनाने के लिए। इतनी बड़ी रकम से आप चाहे तो पाम जुमेरा में 4 आलीशान विला खरीद सकते हैं या करीब 60 रोल्स रॉयस कारें। लेकिन बोला के लिए ये सिर्फ खर्च की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं सोच समझकर इन्वेस्ट करने की योजना बना रहा हूं ताकि ये पैसा लंबे समय तक काम आए। बोला ने बताया कि टिकट खरीदते समय उन्होंने अपनी मां के जन्म के महीने नवंबर के नंबर 11 को चुना था। उन्होंने कहा कि मैंने माँ के लिए 11 नंबर चुना था और वही मेरी जीत की कुंजी बन गया। अब तो लगता है माँ का आशीर्वाद ही था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जीत दिवाली के पहली संध्या पर हुई, जब पूरा भारत रोशनी और नई उम्मीदों का त्योहार मना रहा था। बोले कि दिवाली पर जितना किसी आशीर्वाद से कम नहीं है, ये मेरे लिए नई शुरुआत जैसा है। अब अनिल कुमार अपनी जिंदगी के इस मोड़ को शांति से संभालना चाहते हैं। थोड़ा जश्न, थोड़ा निवेश और बहुत सारा शुक्रिया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि लोग ये समझे कि सपने सच हो सकते हैं, बस उम्मीद मत छोड़ो। बहरीन में प्रवासी की मौत के बाद तेलंगाना परिवार की गुहार, 13 साल से घर नहीं लौटे, अब 5 लाख मुआवजे का इंतजार। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के एक प्रवासी मजदूर के परिवार ने बहरीन में हुई मौत के बाद राज्य सरकार से 5 लाख रुपए की मांग की है। ये राशि उन्हें नहीं मिल पाई क्योंकि कुछ जरूरी दस्तावेज गायब है। बालकोंडा मंडल के रहने वाले कव्वा शंकर की 3 मार्च 2024 को बहरीन में मौत हो गई थी। वहां रहने वाली एक महिला ने उनके परिवार को यह दुखद खबर दी। 21 मार्च को उनका पार्थिव शरीर भारत लाया गया और गांव में अंतिम संस्कार किया गया। शंकर करीब 13 साल से बहरीन में काम कर रहे थे और इतने सालों में एक बार भी घर नहीं लौटे। उनके परिवार में पत्नी कव्वा नर्स, लक्ष्मी भाई और 4 बेटियां अर्चना, रचना, रुचिता और तन्विशा हैं। सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए तेलंगाना सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुग्रह राशि जो 5 लाख रुपए है उसके लिए आवेदन किया, लेकिन अधिकारियों ने आवेदन रोक दिया क्योंकि शंकर का मूल पासपोर्ट और बहरीन का रेजिडेंस परमिट जो 6 अप्रैल 2019 को खत्म हो गया था अब उपलब्ध नहीं है। पत्नी का कहना है कि शंकर किसी और स्पॉन्सर के तहत काम कर रहे थे और तभी उनके कागजातों की वैलिडिटी खत्म हो गई थी। उन्होंने बताया कि वो 13 साल से घर नहीं लौट आए थे। कहा गया था कि उनके शव के साथ एक सफेद पासपोर्ट भेजा जाएगा, लेकिन अब वह हमारे पास नहीं है। उन्होंने 24 अक्टूबर को हैदराबाद में आयोजित मुख्यमंत्री प्रवासी प्रजावाणी कार्यक्रम में गुहार लगाई और मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी से मानवीय आधार पर उनकी मदद करने और राशि जारी करने की अपील की। रियाद एयर ने लंदन के लिए पहली उड़ान भरी, सऊदी विजन 2030 की नई उड़ान शुरू। सऊदी अरब की नई एयरलाइन रियाद एयर ने रविवार 26 अक्टूबर को रियाद से लंदन हीथ्रो तक अपनी पहली उड़ान पूरी की। यह उड़ान सऊदी विजन 2030 के तहत देश को वैश्विक एविएशन हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। उड़ान नंबर RX401 सुबह 3:15 पर रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुई और करीब 6 घंटे 15 मिनट बाद सुबह 7:30 बजे लंदन हीथ्रो पर उतरी। इसे बोइंग 787
9 ड्रीम लाइनर जमीला, अरबी में जिसका अर्थ होता है सुंदर, ने संचालित किया। यह उड़ान रियाद एयर के पाथवे टू परफेक्ट कार्यक्रम की शुरुआत है, यानी एयरलाइन अपने आधिकारिक लॉन्च से पहले सेवा और संचालन की क्वालिटी जांच रही है। फिलहाल रियाद और लंदन के बीच उड़ानें सिर्फ कर्मचारियों, PIF यानी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के स्टाफ और चुनिंदा भागीदारों के लिए है। आने वाले महीनों में यह सेवा सार्वजनिक रूप से शुरू की जाएगी। एयरलाइन ने क्या कहा तो बता दें, लंदन के लिए पहली उड़ान सऊदी अरब के लिए गर्व का पल है। हमारा टारगेट है कि 2030 तक हम 100 से ज्यादा डेस्टिनेशन को ऐड करें और हर सफर में सऊदी आतिथ्य और विश्व स्तरीय सेवा का अनुभव दिलाए। संक्षेप में, रियाद एयर ने उड़ान तो भर दी है, लेकिन असली उड़ान अब शुरू हो रही है, सऊदी अरब के विमानन सपने की उड़ान। यूएई में भारतीयों के लिए नई सुविधा मिलेगा, चिप वाला ई पासपोर्ट आवेदन नए पोर्टल से। यूएई में रहने वाले भारतीयों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया पहले से कई ज्यादा आसान और तेज हो गई है। दुबई स्थित भारतीय महावाणिज्यिक दूतावास ने घोषणा की है कि 28 अक्टूबर 2025 से सभी पासपोर्ट सेवाएं नए पासपोर्ट सेवा पोर्टल PSP 2.0 के जरिए दी जाएंगी। इस नई व्यवस्था के तहत अब भारतीय नागरिकों को चिप वाला ई पासपोर्ट मिलेगा, जिसमें पासपोर्ट धारक का डिजिटल डेटा रहेगा। इससे एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन प्रक्रिया न सिर्फ तेज बल्कि और भी सुरक्षित हो जाएगी। नए सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अब आवेदन में किसी भी तरह के बदलाव या सुधार के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। आवेदक अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर सीधे ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे, जिससे BLS केंद्रों पर लंबी लाइनों और वेटिंग टाइम में कमी आएगी। वाणिज्यिक दूतावास का कहना है कि यह नया प्लेटफॉर्म पासपोर्ट प्रक्रिया को अधिक ट्रांसपेरेंट, सरल और यूजर्स के लिए अनुकूल बनाएगा। साथ ही सभी लोगों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन जमा करने से पहले ICAO के फोटो गाइडलाइन जरूर देख ले, ताकि आवेदन में किसी भी प्रकार की गलती ना हो। चलिए अब आपको बताते हैं क्या आज के रियाल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 23.53 रुपए है, जो कि पिछले दिन 23.42 रुपया था। वही आज एक सऊदी रियाल में 37.88 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.44 नेपाली रुपीस थे। वही आज एक सऊदी रियाल में 32.62 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.67 बांग्लादेशी टका था। वही आज एक सऊदी रियाल में 74.93 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.93 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.36 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.40 भूटानी करेंसी थी। चलिए जानते हैं क्या है आज के गोल्ड के रेट्स। तो बता दें, दुबई में आज 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है उसकी कीमत है 375.30 दिरहम प्रति ग्राम, जो कि पिछले दिन 375.30 दिरहम प्रति ग्राम ही थी। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 9015 है, जो पिछले दिन बिल्कुल सेम थी। वही 22 कैरेट गोल्ड का दाम 458.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 11,019 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 458.75 दिरहम प्रति ग्राम था। वही दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 495.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 495.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वही आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 11,920 की है। आखिर में जानेंगे क्या है आज के दिरहम रेट। तो बता दें, आज के कुवैत दिरहम में 24.03 रुपए है, जो कि पिछले दिन 23.91 रुपया था। वहीं आज के कुवैत दिरहम में 38.44 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 38.22 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज के कुवैत दिरहम में 33.32 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.36 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज के कुवैत दिरहम में 76.50 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.50 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज की कुवैत दिरहम में 24.03 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.89 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।